नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आईडीए का जो मुद्दा है, बीएसएनएल जो आईडीए बढ़ा हुआ आईडीए है और 4 महीने का एरियर है, वो नहीं मिला। प्रदर्शन किए गए, ट्विटर कैंपेन चलाया गया, सक्सेस रहा और वो भी मिल गया। ठीक है, डीपीए ने एक आदेश जारी कर दिया कि आपको मई के महीने की सैलरी के साथ आपका 4 महीने का एरियर दिया जाएगा। एक तरफ पेंशन कोर्ट केस चल रहा है, जहां पर सरकार और रोड अफजर पेंशनर्स के बीच में भिड़ंभाड़ चल रही है और 4 मई को उसका अंतिम फैसला आने की तैयारी में है। ठीक है, और इसी के लिए डीपीए ने एक आदेश जारी किया जिससे अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में राहत मिली पेंशनर्स को। और डीपी की जो फाइल अटकी थी, डीपी में जो आईडीए एरियर की फाइल अटकी हुई थी रोड में, उसको भी क्लियरेंस मिल गई। पैरा 5 हटा तो दोनों को फायदा मिला, लेकिन वर्किंग कर्मचारियों का काम क्या? ऐसे में एक सवाल आता है, वर्किंग कर्मचारियों का क्या? अफोर्डेबिलिटी क्लोज वेज रिवीजन की जो फाइल है वो डोट में काफ़ी टाइम से अटकी पड़ी है। आज के नहीं, काफ़ी टाइम हो गए, लगभग 1.5 महीना हो गया होगा, 1 महीने से तो ज़्यादा ही हो गया, 1.5 महीना हो गया। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जब अप्रूवल दिया था जो वेज रिवीजन की फाइल को, वो आगे जाकर डोट में अटक गई दिल्ली सरकार के पास। इसके बाद सरकार का एक ही बहाना, अब बहाने की ना मानो तो यही बोल सकते हो कि बीएसएनएल के पास अभी प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिटेबल रेवेन्यू नहीं है, सही से कमा नहीं रही है बीएसएनएल। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर थर्ड पीआरसी कैसे देगी? आज इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ कि आईडीए का जो मुद्दा है और पेंशन रिवीजन का मुद्दा है, मैं डेली यहाँ पर बैक टू बैक अपडेट लेकर आ रहा हूँ। लेकिन आज इस वीडियो में अफोर्डेबिलिटी क्लॉज पर नजर डालते हैं, जो कि वेज रिवीजन के लिए हटना बहुत ज़रूरी है। पैरा 5 का वेज रिवीजन के लिए भी हटना बहुत ज़रूरी है। अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में एक्सेप्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल देखते हैं वेज रिवीजन की फाइल का क्या हुआ, क्या अफोर्डेबिलिटी क्लॉज बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए भी हटाया जा सकता है या फिर नहीं, इस पर नजर डालते हैं। और एक अपडेट निकल कर आई थी 30 अप्रैल को, और उस अपडेट में क्या बताया गया था यूनियंस की तरफ से, वो भी आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए जो दोस्तों, फिलहाल वो अपडेट देख लेते हैं। देखिए जो अपडेट है 30 अप्रैल की, उसमें क्या बताया गया वो देख लेते हैं पहले। देखिए आज 2 मई हो गई है और संचार भवन से लेकर दिल्ली हाईकोर्ट तक की हलचल फिलहाल देखा जाए तो जो भी यहाँ पर अपडेट निकल कर आई है उसमें बताई गई है। 2 मई की सबसे बड़ी अपडेट, कोर्ट केस और एरियर पर सस्पेंस की अगर बात करें तो आज शनिवार है और 28 अप्रैल की जो गर्माहट भरी सुनवाई के बाद अब पूरी नजरें 4 मई पर टिकी हुई है। आज की ताज़ा स्थिति यह है कि डोट का नया पेज 29 अप्रैल का लेटर है। डोट ने एक बार फिर सीएमडी बीएसएनएल को लेटर लिखकर बोर्ड की सिफारिशें मांगी है, जबकि मैनेजमेंट 23 मार्च 2019 को ही सारी जानकारी दे चुका था। ये साफ तौर पर 4 मई की सुनवाई से पहले समय काटने की रणनीति लग रही है, ताकि कोर्ट में कहा जा सके कि प्रक्रिया चल रही है। मतलब देखा जाए तो 4 मई को जो कोर्ट केस होने वाला है उसमें यहाँ पर फिलहाल जो स्पष्टीकरण मांगा गया था डोट द्वारा बोर्ड से, वो स्पष्टीकरण इसी बात का संकेत देता है कि यहाँ पर जो डोट है वो समय काटने की कोशिश कर रही है, ताकि 4 मई का जो पेंशन रिवीजन है वहाँ तक का समय काटा जा सके। जैसे कि अभी कोर्ट में जो सरकार है वो लगातार समय मांगती रही है और कोर्ट केस को आगे बढ़ाती रही है। फाइनल हियरिंग अब 4 मई को यहाँ पर सेट कर दी गई है। ठीक है, अभी ये अपडेट थी 30 अप्रैल की। अब बात कर लेते हैं अफोर्डेबिलिटी क्लॉज और थर्ड पीआरसी की फाइल का क्या हुआ, जो सबसे ज़रूरी मुद्दा था, जो पीछे रह गया है काफ़ी समय से। अब सिर्फ पेंशन रिवीजन और आईडीए मुद्दे पर ही बात होती है। वेज रिवीजन पर कोई भी बात नहीं करता कि फाइल का क्या हुआ। देखिए फिलहाल जो सवाल है वो बहुत ही ज़रूरी है। अफोर्डेबिलिटी क्लॉज जो मुनाफे की शर्त है उसका पूरा खेल समझिए। पेंशनर्स के लिए खुशखबरी की बात करूं तो डीपीए के नए आदेश के बाद पेंशनर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का जो बहाना है अब खत्म हो चुका है। सरकार ने ये मान लिया है कि पेंशन रिवीजन के लिए बीएसएनएल का मुनाफे में होना ज़रूरी नहीं है, भले वो घाटे में हो मुनाफे में हो, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पेंशन सरकार की जिम्मेदारी है, न कि बीएसएनएल की। वर्किंग स्टाफ यानी कि थर्ड पीआरसी की बात कर लेते हैं। क्या है पेज? देखिए वर्किंग कर्मचारियों की फाइल अभी भी मुनाफे की शर्त के कारण डोट के पास अटकी हुई है। जो मुनाफे की शर्त का बहाना
वहां पर चल सकता है, क्योंकि वर्किंग स्टाफ सैलरी पीएसएल से पाते हैं। ताजा स्थिति की बात करें, थर्ड पीआरसी की फाइल फिलहाल ठंडे बस्ते में है, क्योंकि सरकार पेंशन रिवीजन और वेतन रिवीजन, वेज रिवीजन को अलग अलग नजरिए से देखती है, यानी कि दोनों अलग अलग है। एक को बीएसएन से सैलरी मिलती है और दूसरे को पेंशन सरकार से मिलती है, तो दोनों अलग अलग नजरिए से देखती है, लेकिन पेंशन रिवीजन नहीं करना चाहती। दोनों साथ में है, फिलहाल लिंकेज है, तो पहले पे रिवीजन होगा सरकार के हिसाब से, फिर पेंशन रिवीजन होगा। कानूनी लाभ की अगर बात करूं, लेकिन जो 4 मई को अगर पेंशनर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लोज हटाई गई है, तो ये वर्किंग स्टाफ के लिए भी सबसे बड़ा कानूनी हथियार बनेगा इन फ्यूचर। यूनियन इसी तर्क को आधार बनाकर थर्ड पीआरसी की मांग को और तेज करेगी। जब मुनाफे की शर्त पेंशनर्स के लिए बाधा नहीं है, तो कर्मचारियों के लिए क्यों है? यह मुद्दा जरूर बनेगा आगे, और मुझे भी पता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर वेज रिवीजन जो कि सबसे जरूरी है आज के टाइम पे, उसको कोई भी नहीं पूछ रहा, और पेंशनर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लॉज हटा दिया गया है, तो ये वर्किंग स्टाफ के लिए भी हटाया जाना चाहिए, और ये मुद्दा जरूर बनेगा। इसके लिए प्रोटेस्ट जरूर होगी इन फ्यूचर। फिलहाल जो फाइल की बात करूं, तो फिलहाल जो यहाँ पर 2 अपडेट और है। एक 17 मई की बड़ी मीटिंग की अपडेट है। पहले ये जो मीटिंग है 29 अप्रैल को होनी तय थी, लेकिन इसे बदलकर अब 17 मई 2026 को कर दिया गया है। ये देरी जानबूझकर की गई है, 4 मई के कोर्ट केस के फैसले को देखा जा सके। 17 मई को एरियर और थर्ड पीआरसी पर आर पार की प्लानिंग बनेगी, यानी कि एरियर मिलना तय है मई की सैलरी के साथ, ठीक है, 4 महीने का, और इसी के साथ 4 मई को पेंशनर्स का कोर्ट केस भी हो जाएगा। अगर सकारात्मक रहा कोर्ट केस तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नकारात्मक प्रतिक्रिया रही कोर्ट की तरफ से या फिर सरकार के पक्ष में बोली कोर्ट, तो इसी स्थिति में फिर धरना प्रदर्शन या फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है। ठीक है, इसी चीज के रिजल्ट के बाद प्लानिंग तैयार करने के लिए 17 मई को एक मीटिंग रखी गई है। दूसरा अपडेट है मई दिवस 1 मई का जो संदेश है, बीएसएनएल जो यूनियन से उन्होंने साफ कहा है कि नए लेबर कोड और बढ़ते काम के घंटों के खिलाफ संघर्ष है वो तेज करना पड़ेगा। यह संकेत है कि अगर मई में एरिया नहीं आता है तो जून में बड़ा आंदोलन होगा। ठीक है, ये यूनियन की प्लानिंग है, रणनीति है। फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड दोनों अपडेट्स, उसके बाद अफोर्डेबिलिटी क्लोज का मैंने पूरा क्लियर कर दिया आपको। हो सकता है अफोर्डेबिलिटी क्लोज भी जल्दी हट जाए, लेकिन पेंशन रिवीजन पहले होना जरूरी है। आपको क्या लगता है, अपने ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।